डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं। जी हाँ, फेल हो जाएं। हु वांट फेलियर। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको में कुछ चाहिए नहीं, उनको हर चीज़ में उनको फेल ही होना है। जो भी काम करें वो काम उनका बिगड़ जाए। दे वांट, उनके मुंह से नहीं बोलेंगे, मन में इच्छा ऐसी नहीं होती है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि जो भी काम करेंगे वही काम बिगड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर आप होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप उस कैटेगरी के लोग बने, ठीक है ना, जो अपने जीवन में सिर्फ असफलता चाहता है, जो अपने जीवन में सिर्फ फेलियर चाहता है, तो हम कुछ 5 चीज़ें बताएंगे। इन 5 चीज़ों को आप करेंगे, अगर इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इनको अगर अपने जीवन में अपनाएंगे, तो यकीन मानिए कोई भी आपका काम नहीं होगा। कोई काम नहीं होगा, होता हुआ काम भी खराब हो जाएगा। जो काम ऐसा लगता है कि अभी कुछ होने में दिक्कत ऐसे ही हो जाएगा, वो भी आपका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो आई एम गिविंग यू सम 5 पॉइंट्स। तो उसको अगर आप करते हो तो आपकी जो फेलियर है वो गारंटी है। ठीक है ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 5 हैबिट्स, ऐसे 5 आदतें जो कि आपको जीवन में फेलियर की गारंटी देता है। मतलब यू विल बी फेलिंग, आप फेल करोगे ही करोगे। इसके लिए 5 उपाय बता रहा हूँ। इसको आपको अगर जीवन में सफलता नहीं चाहिए तो आप ये काम करिए, फेलियर आपको मिलेगा। और अगर आपको सफलता चाहिए तो इसका उल्टा काम करिए। ठीक है। कहते हैं, विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। लगातार काम करने से सफलता मिलती है। लेकिन हम बात तो करते हैं फेलियर की। तो पहली चीज़, फेलिंग टू प्लान। आप कोई प्लान बना ही नहीं पाते हो। मतलब आप सोचते हो मैं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, फिर आप प्लान बनाने का सोचते हो, लेकिन आपका प्लान कभी पूरा नहीं होता है। समय आ जाता है, समय निकल जाता है, आपका प्लान नहीं बनता है। तो अगर आपका प्लान आप नहीं बना पाते हो और उसमें फेल करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका काम भी फेल है। ठीक है ना। जैसे मैंने कोई स्टूडेंट्स है, उसको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, उसको पास करना है, लेकिन उसकी मर्ज़ी नहीं है कि हम ये पास करें। वो नहीं पढ़ना चाहता है, वो चाहता नहीं कि हम पढ़ाई करें। पापा बोलते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो। ठीक है ना। चलो बुज़ुर्ग का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन 65 का हो गया, 62-65 का हो गया, और उसको जो है ना दुनिया भर की बीमारी है, और उसके बच्चे बोलते हैं पापा तुम ठीक हो जाओ, ये सब काम करो, आप थोड़ा वॉक करो, चीनी कम खाओ, रसगुल्ला मत खाओ, गुलाब जामुन मत खाओ, मुर्गा मत खाओ, मछली मत खाओ। लेकिन उसको ठीक नहीं होना है, और वो बोलता है कि नहीं अभी क्या करूँगा, मैं 1 तारीख से मैं सब बंद कर दूँगा, मैं मीठा नहीं खाऊँगा। लेकिन जब 1 तारीख आती है तो जाके 1 किलो जलेबी ले आता है, और उससे पहले 200 ग्राम जलेबी घर वहीं दुकान में ही खा लेगा, और 1 किलो जलेबी घर पे लेके आ जाएगा। ठीक है। वो प्लान करेगा 15 तारीख से मैं रोज़ जाऊंगा घूमने के लिए, लेकिन ठीक 14 तारीख की रात उसको पैर में ऐंठन होने लगी, या सुबह में जब उठने के लिए जूता पहनेगा घूमने जाने के लिए सुबह में 15 तारीख को, तो कहेगा बेटा मुझे थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, आज रहने देते हैं, कल से जाएंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं फेलिंग टू प्लान। वो जानबूझ के प्लान को फेल कर रहा है। तो अगर वो प्लान नहीं बना पा रहा है, प्लान ही नहीं बन रहा, उसका प्लान बनता है लेकिन उसमें फेल हो जाता है, प्लान बनाता है वो नहीं करता है, तो फिर फेलियर की गारंटी है। फिर जो ये बुज़ुर्ग आदमी हैं जो जलेबी ला रहे हैं और सुबह टहलने के ऐन वक्त पे उनको कमर में दर्द हो जाता है या हल्का सा फीवर हो जाता है, जो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके अपने भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं, हो सकता है आप भी हो ऐसे, तो आपका गारंटी है कि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है ना। आपका जो भी बीमारी है वो बढ़ेगा धीरे धीरे।
आपका मोटापा भी बढ़ेगा, पेट भी फूल बड़ा होगा, ठीक है ना, और थुलथुले भी रहोगे, बाद में चल फिर नहीं पाओगे। तो उसके लिए पूरी गारंटी आपने की है कि आप तो एक प्लान करते नहीं, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो पहला है फेलिंग टू प्लान, प्लान ही नहीं बना पाते हैं वो, ठीक है। दूसरा है टू द फियर टू ट्राई, कोशिश ही नहीं करना है। आप फेल तो तब करोगे ना जब आप कोशिश करोगे। आप जाओगे कुछ करोगे फुटबॉल मैदान में, आप फुटबॉल के मैदान में जाओगे, फुटबॉल को पैर से मारोगे, उसके बाद है ना गोल में गया नहीं गया, वो जाएंगे फुटबॉल मैदान में ही नहीं जाएंगे। मैदान में जाएंगे तो कोने में बैठे रहेंगे, नहीं जाना यार मुझे, अरे यार मैं ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं रही, अरे मुझे चोट लग जाएगी यार, अरे मेरे से नहीं होगा, तुम नहीं समझते हो ना, मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, उनको बोलोगे एग्ज़ाम दे दो ये, अरे बहुत भारी एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत कंपटीशन होता है, पता है ना, लाखों लोग बैठते हैं, भाई इससे मेरे से नहीं होगा, इतना भारी एग्ज़ाम में मैं अपीयर होने कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो इतना उनको डर रहता है, चीज़ों को करने में ही इतना डर रहता है कि वो ट्राई ही नहीं करते हैं, दे डोंट एवन ट्राई। तो आपको अगर फेल होना है तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। आपको पहले ही इतना डर में बैठना है और ऐसा बोलना भी है साथ में, अरे मेरे से नहीं होगा भाई, बहुत टफ है, बहुत कॉम्पिटिशन टफ है भाई, तुमको पता है कितना स्टूडेंट बैठते हैं, मेरे कहाँ होगा, इतने लड़के लोग एक से एक ब्रिलियंट होते हैं, मेरा नहीं होगा। तो वो एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होगा, वो बूढ़ा आदमी निकलेगा ही नहीं, टहलने के लिए निकलेगा नहीं, ठीक है ना, डॉक्टर के पास ही नहीं जाएगा, नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अरे डॉक्टर से पता नहीं क्या दवाई सब देता, रिएक्शन हो जाएगा मुझे, मैं नहीं कि जाऊँगा भाई, ठीक है मैं जैसे हो, ठीक है मैं घर में ही कुछ कर लेता हूँ। सो ये जो है ना, वो कोशिश करें कि उनको उधर कदम ही न उठाना पड़े। तो अगर आपको फेल होना है तो ये भी आपको काम करना है, आपको कोशिश ही नहीं करना है, उस रास्ते जाना ही नहीं जिस रास्ते में जाके आपको कुछ अच्छा मिले, उस रास्ते नहीं जाना। तो कहा गया है कि यू मिस 100% द शॉट्स यू डोंट टेक। आप कोई शॉट मारते हो, ठीक है ना, फुटबॉल में या क्रिकेट में, आप जब बॉल को मारोगे तब ना उसमें होगा कि हाँ इक्का गया, चौका गया, छक्का गया, या आउट हो गया, LBW हो गया, कुछ भी अच्छा बुरा तब होगा जब उसको ट्राई करोगे। ट्राई ही नहीं करना है, जब कुछ ट्राई नहीं करेंगे तो 100% फेलियर है ना। आप ट्राई करोगे तो हो सकता है 50% फेलियर रहे, 50% सक्सेस रहे, या चलो 70% फेलियर है, 30% सक्सेस है, और हालत ख़राब, चलो 90% फेलियर है, 10% सक्सेस है, लेकिन आपने ट्राई किया ही नहीं, आप उस कदम रास्ते गए नहीं, तो ये तो पक्का हो गया ना कि आप 100% फेलियर ही रहने वाले हो। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन में फेलियर चाहते हैं, जो सफलता नहीं चाहते हैं, जो दुखी रहना चाहते हैं, जो बीमार रहना चाहते हैं, जो अनफिट रहना चाहते हैं, जो गरीब रहना चाहते हैं, जो तकलीफ़ में रहना चाहते हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि मुझे कोई काम मेरा ना हो, मैं असफल हूँ, मेरा कुछ इज्जत ना हो, मेरी बर्बादी हो, लोग मुझे गालियाँ दें, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, उधर जाना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, ट्राई ही नहीं करना है। आप जब ट्राई नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, जब कुछ होगा नहीं तो हो गया, बस आपका काम हो गया, आपने कुछ किया नहीं। तो ये है उनका, ये दूसरा गुण ये है कि दे डोंट एवन ट्राई, वो कोशिश नहीं करें, उसका भय लगता है, उस रास्ते जाने में उनको भय लगेगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा गुण है जो आपको अपनाना चाहिए अगर आपको फेलियर पसंद है, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई काम न बने तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा चीज़, काम गलती से लोगों के कहने सुनने से आपने पकड़ भी लिया तो उसको छोड़ देंगे, कोई बहाना खोजेंगे और छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन किसी ने जुगाड़ लगा के बोल के कैसे भी करके जॉब लग गई। अब जॉब लग गई तभी जॉब पे उसको काम करने मुश्किल हो रही है, अरे यार बहुत काम करवाता है, पैसे इतने कम है, इतना काम कराता है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो नहीं, मेरे से नहीं होगा भाई, इतना काम करना मेरे से नहीं होगा, मैं तो बीमार हो जाऊँगा, मैं नौकर थोड़े हूँ यार, वो तो मुझे गुलामों की तरह काम करवाता है,
मुझे तो नौकर की तरह ट्रीट करता है, ये कौन सी बात है, ये कौन सी कंपनी, ये कौन सा न्याय है। ऐसा बोल बोल के वो शीघ्र ही, जल्दी ही जिस काम के लिए उनको एक मौका मिला था, जो उनके जीवन को बदल सकता था, जिससे उनको पैसा, सम्मान, खुशी और सफलता मिल सकती थी, उसको वो छोड़ देते हैं, उससे वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। ये भी एक रास्ता है कि आप बहाने बनाइए और कुछ बहाना करके आप काम छोड़ दीजिए। कोई दुकान खोला, ये तो ऐसा है कि ये मजाक की बात, मैंने लोगों को देखा है, नौकरी लगवा दिया और महीने भर में वो छोड़ के आ गए। अरे मेरे से नहीं होगा, बहुत बॉस मेरा बहुत गाली गलौज करता है यार, बहुत बदतमीज आदमी है, उल्टा सीधा काम करवाता है, ये कर लो, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, तो काम छोड़ दिया। उनकी दुकान खुलवा दो, दुकान बंद करके आ जाएंगे 2 महीने में। अरे कोई कस्टमर आता ही है, ये सामान बिकने वाला थोड़े है, मैं क्यों ये मैंने शुरू कर दिया, इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला है। कोई मैं दिन भर बैठा रहा, 4 दिन से बैठ रहा हूँ, एक भी कस्टमर नहीं आया, इसका क्या फ़ायदा है, इतना पैसा भी लग गया। बस वो फटाक से महीने भर के अंदर दुकान का ताला बंद, वापस। ठीक है, तो ये एक तरीका है, जो ये फेलियर की गारंटी वाले लोग हैं उनका ये गुण होता है, वो जितनी जल्दी होगा चीज़ों को छोड़ देते हैं। वो छोड़ने की ही फिराक में रहते हैं, वो शुरू से ही, उनको वो करने की फिराक में नहीं रहती। ये नहीं आता यार मैं करूँगा, यार मैं थोड़े हार मानने वाला हूँ, करने दो, बॉस कितना मेहनत कराएगा, 4 घंटा कराएगा, मैं 8 घंटा करूँ, 8 घंटा करें मैं 12 घंटा करूँगा, कितना काम कर, कस्टमर नहीं आएगा मैं पूरे दिन बैठा रहूँगा, मैं मार्केटिंग करूँगा, मैं लोगों को बोलूँगा, लोगों के पास जाऊँगा कि आपको चाहिए, मैं घर पर सामान पहुँचा देता हूँ। ऐसा वो नहीं करेगा, इसका उल्टा करेगा। काम नहीं हो रहा है, कस्टमर आ नहीं रहे हैं, दुकान चल नहीं रही, मार्केट में बहुत रिसेशन है, बहुत सारे दुकान हो गए, मेरी दुकान से कौन लेगा, ऐसे करके वो अपना धंधा, अपना नौकरी, अपना जो भी है उनका व्यवसाय या जो भी है, उसको वो जितनी जल्दी हो सकेगा वो बंद कर देते हैं। ये भी असफलता की गारंटी है। अधिकतर लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ लर्निंग इज़ टू कनकर यस्टर योर डाउट्स। जो सफल होते हैं उनको ये रहता है कि अपने शक संदेह को वो दूर करते हैं और छोड़ते नहीं हैं, वो काम को नहीं छोड़ते, वो हार नहीं मानते, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठाऊंगा। उनको ये जिद रहती है कि हमको तो करना है। लेकिन जो फेलियर को एम्ब्रेस करते हैं, जिनको चाहिए कि हम हार ही जाएं, तो वो कोई बहाना करके निकल जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको फेल होना है तो आपको ये भी गुण अपनाना पड़ेगा। आप अपने माँ बाप के प्रेशर में कोई काम पकड़ लिए हैं तो कोई बहाना करके निकल जाइए। पिताजी के लिए क्या, कितना कुछ बहाना बना दो, पिताजी को समझा दो नहीं होने वाला है, वो क्या कर लेंगे। जब आप छोड़ के ही आ जाओगे तो थोड़ी ज़बरदस्ती फिर थोड़े भेजेंगे। या आप अगर बुजुर्ग आदमी हो, आपको बीमार ही रहना है, आपको सड़ना ही है, आपको तकलीफ़ में ही रहना है, बच्चे कितना भी करेंगे, पापा आप मत परेशान हो, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा खाओ पियो, थोड़ा हंसो, थोड़ा खेलो, नहीं मैं तो दुखी रहूँगा, मैं तो कलह करूँगा, मैं तो झंझट करूँगा, मैं तो जलेबी और पकौड़ा और फाफड़ा इतना 2-2 किलो खाऊँगा, मैं घूमने नहीं जाऊँगा, मैं दिन भर बेड पर बैठ के टीवी देखूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आपको अगर अपना ज़िंदगी बर्बाद करना है तो आप ये सब ज़रूर करें। ठीक है, तो ये सब गुण आपको मैंने बता दिया। बर्बाद होने के 3 उपाय हमने बता दिए। चौथा उपाय बता देता हूँ, डिसबिलीफ, भरोसा नहीं होना, अविश्वास। ठीक है ना, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको जब भरोसा ही नहीं है, काम कितना दिन करोगे। और ये अक्सर जितने भी फेलियर माइंडेड लोग होते हैं उनका आप देखोगे, उनको खुद पे ही भरोसा नहीं रहता है, यार मैंने काम तो शुरू कर दिया और मुझे लगता चलेगा नहीं। ये उनका टिपिकल डायलॉग रहेगा। दुकान तो खोल दी है बट मुझे लगता है यार ये होने वाला है नहीं। उनका यही उनका डायलॉग रहता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उनके मन में भी वही विचार रहता है। जब आपको विश्वास ही नहीं अपने काम पर तो आप, ईश्वर आपकी कहाँ से मदद करेगा, आप कैसे सफल होगे। इसी तरीके से स्टूडेंट के साथ भी यही है, बिजनेस के साथ भी यही है, बुज़ुर्गों के साथ, अरे अब कहाँ सुधरूंगा मैं, अब मैं बूढ़ा हुआ, अभी मैं क्या करूँगा यार, पूरा ज़िंदगी मैंने कुछ किया नहीं, अभी क्या 10 दिन एक्सरसाइज करके, टहल के, फिटनेस का काम करके तुम लोग कहाँ, मुझे परेशान मत करो यार, मुझे आराम से रहने दो। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे नहीं ज़िंदगी कोई शौक़ नहीं है। ऐसे वचन ऐसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं और लोग बोलते हैं।
और वो बीमार होते हैं। वो दिन भर मैं देखता हूँ रील देखते रहते हैं वो मोबाइल पे। उनकी हालत बच्चों से भी बदतर है। काम कुछ करना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, एक्सरसाइज करना नहीं है, घर का भी काम नहीं करना है, लेटे रहना है, मोबाइल उनके पास रहता है, रील देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो देखते रहते हैं, और उनका दिन ऐसे ही बीत जाता है, उसी में उनको आनंद आ रहा है। लेकिन जो उनका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है और जो माहौल को वो ख़राब कर रहे हैं, उसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। तो विश्वास न करना ये है ना, ये बहुत बड़ा उपाय है। इफ़ यू डोंट सी ए सक्सेसफुल आउटकम यू वॉन्ट पुश योर सेल्फ फर्दर टू गेट देयर। आपको विश्वास ही नहीं कि मेरा अंत में काम सफलता मिलेगी मुझे, तो आप तो पुश नहीं करोगे ना, आप जोर नहीं लगाओगे, आप जान नहीं दोगे, हो गया, काम आपका बिगड़ जाएगा। तो ये भी एक गुण है फेल करने वालों को, फेल करने वाले को, जो जीवन में या किसी काम में असफल होते हैं, उनका ये गुण होता है, उनको किसी पे विश्वास नहीं रहता, न दूसरों पे विश्वास रहता है, न खुद पे विश्वास रहता है। वो हर इंसान को शक की निगाह से देखते हैं, हर काम को शक की निगाह से देखते हैं, खुद को भी शक की निगाह से देखते हैं। तो जब इतना शक है तो काम कहाँ से होगा, काम तो खराब होगा ही। और लास्ट में 5वीं चीज़, ये बहुत तगड़ा है, मेकिंग एक्सक्यूज़, बहाना बनाना। बस ये नहीं हुआ क्योंकि ये हो गया और उसने ध्यान नहीं दिया, अरे मौसम ख़राब हो गया, अरे बारिश हो रही थी, अरे ठंड बहुत थी, अरे मैं गरीब था, अरे मुझे बीमारी थी, उस दिन मुझे सरदर्द हो रहा था, ठीक है ना, मार्केट बहुत डाउन है, मार्केट सामान सब बिक नहीं रहा है, टैक्स बहुत गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, अभी क्या होगा, बिक्री नहीं है, इसके लिए हमने दुकान बंद कर दिया, सामान नहीं बिक रहा है। सो दे फाइंड ऑल साइड सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस, ठीक है ना। वो दुनिया भर के रीज़न देंगे कि काम क्यों नहीं हुआ या काम क्यों नहीं होगा, लेकिन वो अपनी गलती नहीं बताएं कि मैं ऐसा आदमी हूँ। ऐसे लोगों को अगर आप उनकी गलती बता दो तो वो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं यार, ये तो इसलिए नहीं हुआ कि उसने ये नहीं किया, और ये तो इसलिए नहीं हुआ कि वो रीज़न था, उस वजह से नहीं हुआ। मैं टहलने इसलिए नहीं है कि मेरा जूता मुझे पैर में ठीक से आता नहीं था, अरे बाहर पार्क नहीं है ना, रोड बहुत ख़तरनाक है, आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, इसके लिए मैं टहलने नहीं जाता, ठीक है ना। वो ये भी कह सकते हैं, अरे सलाद खाता हूँ तो मुझे पचता नहीं है, मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, दाल खाता हूँ वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, इसके लिए मुझे तेल मसाला मिर्च वाला ही खाना जमता है, ठीक है ना, मीठा में इसलिए खाते हैं उससे मेरा हाजमा ठीक रहता है। दे कैन गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, लेकिन किसी भी सूरत में वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो ये जो पांच कारण बताए ना, ये 5 कारण आप अपना लीजिए, आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं होगा, और काम होने वाला है जो बिल्कुल श्योर है, वो भी काम आपका अटक जाएगा, फंस जाओगे और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर सकते हो। पहला है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, फेलिंग टू प्लान। दूसरा है फियर टू एवन ट्राई, कोशिश करने में भी डर लगना। गिविंग अप टू सून, अगर शुरू में कर भी दिया तो जल्दी से उसको बस छोड़ के निकल जाना है। चौथा है अविश्वास, हर चीज़ में अविश्वास, खुद पे अविश्वास, काम पे अविश्वास, लोगों पे अविश्वास, दुनिया पे अविश्वास, सबके साथ उनको भय और सबके साथ उनको अविश्वास रहता है, किसी पे उनको भरोसा नहीं रहता, भरोसे की बहुत कमी होती है। और 5वीं चीज़, सारी दुनिया ख़राब है, मेरी बर्बादी के लिए दुनिया के लोग और ये दुनिया जिम्मेदार है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है, मैं इसलिए फेल हो गया, मैं इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा है कि सारी अक्खी दुनिया मेरे खिलाफ है, साजिश है लोगों की, वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मुझे उन्होंने बर्बाद कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं। तो ये 5 कारण, अगर आपको भी फेल होना है, यू वांट टू बी ए फेल्ड पर्सन, आपको हर चीज़ में फेल होना है, 5 गुण अपना लीजिए, बस काम आपका हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिएगा, और मुझे लगता नहीं आप लोग ये करोगे, बट फिर भी इसको करना नहीं है, लास्टली मैं बोल रहा हूँ, ये 5 चीज़ अपने जीवन में मत करिए, कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लास्ट में ही बोलोगे यार क्या बोल के चला गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नहीं किया है तो, और कमेंट्स करिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।